हेलो एंड नमस्कार। आज की कहानी है धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म की कथा। तो आइए करते हैं शुरुआत। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य निसंतान थे। बिना संतान के ही युवावस्था में ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभाले। देवव्रत भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान चले गए थे। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वे बोली, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो। अब तुम ही बताओ, मैं ये राज्य किसे सौंपूं? माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। मैं अपनी मर्यादाओं से बंधा हूं। भीष्म ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर रथ तैयार कराओ। मुनिवर वेद व्यास के पास जाओ और उन्हें बुलावा भेजो। लेकिन उनके पास क्यों? भीष्म ने पूछा। इसलिए वत्स की वेद व्यास कृष्णा द्वैपायन व्यास मेरा वैसा ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। ये आप क्या कह रही है माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो। सत्यवती ने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हो और मुझे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बना सकूं। क्या वेद व्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? वह मेरा पुत्र है। मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। किंतु माते, वह आपका पुत्र कैसे है? देवव्रत, यह उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाव खे रही थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पाराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार कराने का निवेदन किया। मैंने उन्हें नाव से बिठा लिया। बीच धारा में उन्होंने मुझसे पढ़ने निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने मुझे मत्स्य गंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। उसी के फलस्वरूप कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही मां बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ था। सत्यवती अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शास्त्र सम्मत है। भीष्म ने फिर कुछ नहीं कहा। भीष्म वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे और अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। वेदव्यास के हस्तिनापुर आने पर सत्यवती ने अपनी चिंता का कारण उन्हें बताया। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। सत्यवती व्यास को अपनी ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने की बोलते हैं। पहले तो वेदव्यास ने इनकार किया कि वे सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। व्यास अपनी मां की बात को मना नहीं कर पाते हैं। अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहे। ऐसा करने से वे गर्भ धारण कर सकेगी। दोनों ने ऐसा ही किया। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वह कांप गई।
जब मुनि वेदव्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन वे अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका का पुत्र बहुत तेजस्वी होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा और अंबालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कृष्णकाय बालक को जन्म देगी। ऐसा ही हुआ। सत्यवती दोनों बालकों को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राज्यभार कैसे सौंपा जा सकता था। सत्यवती ने अंबिका को समझाया, उसे एक बार फिर मुनि वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के समक्ष निर्भीक होकर गई। वेदव्यास ने मां सत्यवती को बताया कि इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा और इस दासी के पुत्र स्वयं धर्मराज थे, जो विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार कुरु कुल में 3 राजकुमारों का जन्म हुआ और जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ और इसका नाम दृष्टराज रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निस्तेज था और इसका नाम पांडु रखा गया और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था, जिसका नाम विदुर रखा गया। धन्यवाद।